पार्क की जमीन को सपा नेता को देने की तैयारी में लखनऊ विकास प्राधिकरण। नाराज 70 परिवारों ने एक साथ किया घर बेचने का ऐलान और घर के बाहर चिपका दिया पर्चा। मामला लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी के सेक्टर D1 पार्क का है, जहां 30 साल पहले छोड़ी गई 20,000 वर्ग फीट जमीन पर अब एक सपा नेता को देने की तैयारी में एलडीए है। इसके विरोध में 70 परिवारों ने सामूहिक रूप से ईडब्ल्यूएस घर बेचने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसका पर्चा चस्पा कर दिया। उधर एलडीए का कहना है कि लेआउट में गलती से पार्क के लिए जमीन छोड़ दी गई थी। अवंटी, उमाकांत शुक्ला, जीपी विश्वकर्मा, सुभाष पांडे, गिरीश मिश्रा, इंद्रमणि शुक्ला आदि के मुताबिक कॉलोनी विकसित होते वक्त एलडीए ने यहाँ 20,000 वर्ग फीट जमीन पार्क के लिए छोड़ी थी। हालांकि इस पर पार्क विकसित नहीं किया गया, जमीन खाली ही पड़ी रही। अब जमीन पूर्व एमएलसी सपा नेता को देने की तैयारी है। यह नेता एलडीए में ठेकेदारी भी कर चुका है, ऐसे में उसकी प्राधिकरण में गहरी पैठ है। आवंटियों ने बीसी पर मनमानी का आरोप लगाया है। एलडीए का दावा है कि किसान की जमीन है। एलडीए अफसरों का कहना है कि इस जमीन का कभी अधिग्रहण ही नहीं किया गया था। इसके स्वामित्व अभी भी मूल किसान के पास ही है। वह किसी को भी जमीन दे नहीं सकता है। इसमें एलडीए की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि अहम सवाल यह है कि लेआउट में गलत तरीके से पार्क के लिए जमीन छोड़ कैसे दी गई। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों, कर्मचारियों को दंडित क्यों नहीं किया गया। पार्क का हक नहीं तो 3 किलोमीटर दूर क्यों दे रहे हैं जगह। आपको बता दें, आवंटियों का कहना है कि एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने दावा किया है कि ईडब्ल्यूएस मकान के आवंटियों को पार्क का हक नहीं है। इनमें उसका शुल्क भी जमा नहीं किया गया है। हालांकि वे भी यह वादा कर रहे हैं कि आवंटियों के लिए 3 किलोमीटर दूर पार्क बना दी जाएगी। ऐसे में आवंटियों ने सवाल उठाया है कि उनकी सुविधाओं में पार्क शामिल नहीं है तो 3 किलोमीटर दूर क्यों दे रहे हैं। आवंटियों का आरोप है कि पार्क की जमीन अब बेशकीमती हो गई है। इस जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर कमाई करने की योजना है। ऐसे में एलडीए अफसर हाईकोर्ट में चल रहे केस के निर्णय आने के पहले ही नेता को कब्जा कराने की कोशिश में है। रजत एक्सप्रेस न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार तमाम तरह की योजनाएं निकालती है और कहती है कि हम लोगों को सर पर छत दे रहे हैं। उस पर अहम भूमिका होती है सरकार की कार्यदायी संस्थाओं की। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बोर्ड लगा हुआ है और इस समय हम एलडीए की कॉलोनी में खड़े हुए हैं, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के तानाशाही रवैये के कारण यह मकान बिकाऊ है। और यह एक मकान नहीं है जो बिकाऊ है, क्योंकि 55 से 60 लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ आज वो सभी एकत्रित हुए हैं और तमाम बार अपनी बातों को लेकर सरकार की जो कार्यदायी संस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण है वहाँ तक भी गए, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 20,000 वर्ग फीट की एक पार्क है जो इस कॉलोनी के लिए पार्क के रूप में आवंटित की गई थी। फिलहाल ये पार्क लंबे समय से खाली रही है, लेकिन अब ये पार्क एक समाजवादी पार्टी के नेता को दी जा रही है। इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर क्षेत्र के लोग तमाम बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन क्या कुछ जवाब आया, हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है जिसको लेकर ये पूरे कॉलोनी के लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं के लिए। कहीं ना कहीं हर दर पर, हर दरवाजे पर कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं। सर, क्या कुछ मामला है जिस वजह से यहाँ पे ये इतने सारे घर हैं जिस पे आप लोगों ने बोर्ड लगा रखा है कि ये घर बिकाऊ है? ये मामला ये है कि जब हम लोगों ने ये रजिस्ट्री कराई है उस समय यहाँ हमारे लेआउट में पार्क दर्शाया गया था, पूरा पार्क। अब ये कह रहे हैं कि हम इस पार्क, ये ज़मीन जो थी पहले कोई थे मेरा, तो उनके स्थान पर एक हैं पूर्व एमएलसी संतोष यादव उर्फ सनी, उनको किसी हिसाब से बेच दिया, क्या किया वो जाने। अब वो इस जगह को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ 4 किलोमीटर दूर रजनीखंड है, क्या रतन वहाँ दे रहे हैं कि आप लोगों के लिए। ऐसा भी कोई नियम है क्या कि घर से 4 किलोमीटर दूर की पार्क में होना चाहिए? अब नियम एलडीए वालों जाने, हमारे पास तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हम लोग तो हम लोग मिले भी थे,
एलडीए मेरे फादर रहे हैं, उसके हिसाब से मामले के हिसाब से देखा जाता है हर एक पॉकेट में एक ऑफिशियली है, एक रहता है पार्क। मेरे फादर खुद कह रहे थे कि एलडीए के उसमें है कि हर एक कॉलोनी के बीच में एक पार्क रहना चाहिए, और रहता भी है, बनाया भी जाता है। ये पार्क पहले से ही था, ये नहीं कि जो है अभी खाली करा गया, शुरू से ही रहा है। और फिर एलडीए कॉलोनी में आके इसको पार्क घोषित किया ही क्या था। क्या कुछ बातचीत हो पाई है एलडीए के जो बीसी हैं या सरकार के कोई प्रतिनिधि हैं उनसे? सरकार के प्रतिनिधि कह लीजिए या वीसी साहब से कह लीजिए। वीसी साहब से अभी हम लोग परसों मिले हैं। वीसी साहब का एक तो बात करने का तरीका जो है इतना गैर जिम्मेदाराना है कि उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो, उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं वो जोनल पार्क में हमें मिले थे, तब हमने उनसे कहा साहब हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, आप इसका निराकरण कीजिए। उन्होंने नहीं, ये एलडीए से जो है गलती हो गई है, तो हम जो है उतना छोटा पार्क जो है बना दें। तो हमने कहा सर गलती आपसे हुई है, आपके विभाग से हुई, तो उसको आप सही करिए, हम लोग उसका खामियाजा क्यों भुगते। तो उनका कहना है नहीं, वो नहीं हो सकता है, और जो है हम आपको वो छोटा पार्क बना के दे देंगे। तो फिर मैंने थोड़ा आक्रोशित हुआ कि सर ऐसे आप कैसे कह सकते हो। तो उनका कहना है कि नहीं भाई जो है आप लड़के ले लोगे क्या। ये तो पहले की बात है, अभी परसों हम लोग की उनसे मुलाकात हुई है। उनका कहना ये है कि आप लोगों ने जो है कोई भी जो है ईडब्ल्यूएस के मकान वाले जितने लोग हैं उन लोगों से कोई भी हम लोगों ने पार्क फेसिंग शुल्क नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए जो है ईडब्ल्यूएस के मकान वालों को पार्क का कोई राइट नहीं है। शुल्क नहीं लिया है, लेकिन जब आप ये मकान को ले रहे थे तो किसी तरह का नक्शा या लेआउट था जिसमें सभी चीजें दर्शाई गई। बिल्कुल, वो सबकी रजिस्ट्री में आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो है सबकी रजिस्ट्री में उन्होंने पूरा पार्क दिखाया हुआ है। अब हम लोगों की इन्फॉर्मेशन के बिना किसी तरीके से उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सडन जो है उन्होंने आनन फानन में पूरा रिवाइज लेआउट कर दिया, पूरा पार्क जो है चेंज कर दिया, 4 किलोमीटर दूर का जो है हमें पार्क दे दिया। क्या बेनिफिट है उसका 4 किलोमीटर का? आज है कितने लोग हैं यहाँ पे 4 किलोमीटर जाने की स्थिति में। या तो जो है फिर जो है हम लोगों के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए कि जो है हमको जो है फिर यहाँ का पार्क आप बेच रहे हैं, मकान भी आप बेच दीजिए और हम लोग को दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पार्क दे रहे हैं हमें। तो इस पे क्या कुछ जवाब मिला अभी तक? कोई जवाब नहीं। उनका सीधा कहना है कि जैसे हमको पार्क बनाना है हम बनाएंगे, हम उसको जो है ज़मीन दे देंगे आपको। जो है कोई जो है हम लोगों को कोई भी ऐसा संतुष्ट करने का उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई भी उत्तर ऐसा नहीं दे रहे कि जिससे हम लोग संतुष्ट हो। अच्छा, मौजूदा सरकार जहाँ एक और कहती है कि हम सबको आवाज़ दे रहे हैं, तमाम तरह की अलग अलग योजनाएं निकालती है, उसके साथ साथ आप सभी मजबूर हैं इस सरकार में कहीं ना कहीं आवाज़ बेचने के लिए। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक या मंत्री, इन सब से इस विषय को लेकर कोई वार्ता या बात रखी गई? क्या जवाब मिला? सारे के सारे हमारे जैसे माननीय हमारे विधायक जी हैं राजेश्वर सिंह जी, उन्होंने पत्र लिख करके एलडीए को जो है भेजा। उसके बाद हमारे सभासद जी हैं माननीय कौशलेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने पत्र लिखा। हमारे सांसद जो है अपना कौशल किशोर जी, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा। एलडीए के अधिकारी इतने निरंकुश हो चुके हैं कि ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जैसे लगता है कि उनको किसी का डर ही नहीं है। जो हमें मन करेगा हम नियम कायदा कानून चेंज करेंगे, आपके ऊपर थोप देंगे, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे झेलना है, आप देखिए। क्या कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसा हमें पुराना लेआउट दिया गया था वैसा, उतना बड़ा हमें जितना लेआउट में पार्क दिखाएगा, जैसा दिखाएगा वैसा पार्क हमें आप बना करके दीजिए। और जो है उसके बाद जो है आपको जो है प्राइवेट व्यक्ति है उसको आप इतनी ज़मीन कहीं और दे दीजिए, उसका यहाँ पे कुछ भी है नहीं, उसको आप प्राइवेट। और जो है बाकी दूसरा चीज़ है कि हाईकोर्ट में ये मामला लंबित है, अभी हाईकोर्ट के निर्णय का वेट करिए आप। जब तक जो हाईकोर्ट से कोई निर्णय नहीं होता तब तक इसको यथास्थिति जैसे अभी आज है वैसे ही पड़ा रहे जब तक। अच्छा सर, इस मामले को लेकर क्या तहसील, जो क्षेत्रीय तहसील है यहाँ पर भी गए, क्या कुछ हुआ? नहीं, उसका तो रिकॉर्ड दूसरा था कि उन्होंने अपने ही कलम से अपने को फांसा है। कैसे? पहले कुछ आदेश किया, कुछ उसके बाद दोबारा फिर आदेश उसको उन्होंने वापस लिया, और उसके बाद तीसरी बार फिर अपने रिकॉर्ड वही आदेश कर दिया। तो ये जांच के विषय है, ये चीज़ देखना चाहिए शासन को। मतलब ये जमीन कहीं ना कहीं बेची जा रही है, आपको क्या लगता है इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार है या कुछ होना चाहिए था? अभी तक नहीं होगा। इसके लिए हम लोग आम जनमानस वाले क्या अंदर की बात जान सकते हैं। हम लोग को तो जो मूल समस्या थी, जो पार्क दिया गया था उसके ऊपर ये आरोप हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? ये जांच का विषय हो सकता है। देखिए, यहाँ तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं। अब घर परिवार छोड़ के आखिर ये महिलाएं कहाँ जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं हुआ। ये भी कहा जाता है कि सरकार के खासम खास बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी लंबे समय से इसी सीट पर काबिज हैं। उसके साथ साथ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और आज ये पार्क का मसला 20 वर्षों से चल रहा है, जिसको लेकर हाई
हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय में भी वाद चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस जमीन को बेची जा रही है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस पार्क के लिए, अपने इस घर के लिए जिसको बेचने की क्या मजबूर है? कहना है, हमें पार्क चाहिए तो चाहिए बस, और क्या कहना आगे। और नहीं मिली पार्क तो क्या करेंगे आप? तो घर बेच देंगे, चले जाएंगे गांव, गाँव चले जाएंगे। क्या करेंगे। और सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगी? सरकार से तो बहुत कुछ कह रहे हैं, कहाँ सुनने वाला है कोई? कितने दिन मैम, कितने दिनों से आप लोग बात कर रहे हैं? हम बहुत दिनों से हो रहा है बात, इतने दिन से सब लोग लगे हैं परेशान। 13 साल से ये सब चल रहा है। कभी कोई आया जांच वाच करने? जांच करने आते हैं, करके चले जाते हैं, कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं वाले करते। आते हैं केवल, हाँ बस प्लाटिंग करने वाले, प्लॉटिंग करने वाले। उनको हम लोग करने नहीं देते। हाँ। बस यही है, हमें वही पार्क लोग का चाहिए तो बस चाहिए। चले जाते हैं, बस कुछ नहीं होता। तो ये सभी, जैसा कि बोर्ड भी लगा हुआ है कि तानाशाही रवैया जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का है, उसके लिए ये सभी परिवार घर बेचने को तैयार है। यहाँ पर आज पूरे क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए हैं। सर, सरकार तो काफी बातें करती है, सरकार से तो उम्मीदें होंगी। बस सरकार से ही उम्मीद है, और वही एक आखिरी उम्मीद है। हम लोग तो एकदम ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि जब मकान बेचा था तो एक आदमी के नहीं, जितने आदमियों ने मकान खरीदे थे सबके नक्शे में पार्क है, और आज वो पार्क जो है किसी को बेचा जा रहा है, तो हम लोग एकदम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और हमारा आखिरी सहारा जो है वो यही योगी सरकार है। अच्छा, लगता नहीं है कि जैसे जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण इस जमीन को बेच रहा है और आप अपने घरों को बेचने के लिए मजबूर हैं, या कहीं मतलब जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हमने सुनी है, मतलब इस तरह से कहीं आपके घरों पर ना चल जाए, क्योंकि लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई जवाब तो मिला नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी पराकाष्ठा एकदम अब अंत समय में है। वो कुछ भी कर सकता है अपनी तरीके से, वो सारे मकानों पे बुलडोजर भी चलवा सकता है, हमारे मकान को बता देगा ये भी अर्जन नहीं हुए, इनको बिकवा भी सकता है। तो जैसे इस पार्क को बिकवा रहा है वैसे हमारे मकान को भी बिकवा दे, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारी जो भी दरखास्त है बस वो हमारी सरकार से ही बची है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि बच पाएगी ये ज़मीनें या बेचनी पड़ेगी? मुख्यमंत्री जी के पास क्योंकि डायरेक्ट हम लोग की पहुंच तो है नहीं, बहुत आम आदमी है हम लोग, तो हम लोग उनके SGRS पोर्टल के थ्रू उन तक पहुंचे, हमने अपनी समस्या बताई, तो उनके सचिव ने उस पत्र को आगे जो है उपर्युक्त जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय सूर्यपाल गंगवार जी को भेजा। सूर्यपाल गंगवार जी ने उसको जो है आगे जांच घूम फिर करके VC साहब के पास आ गई। VC साहब ने उसको ना हम लोगों से किसी प्रकार की कोई बात की कि हम लोग संतुष्ट हैं। DM आए थे कभी यहाँ निरीक्षण करने? कभी नहीं। उसके बाद जो है उन्होंने उसको अपने स्तर पे उसको निस्तारित कर दिया। आप SGRS पोर्टल क्या लगाई उसमें कुछ, उसमें हम लोगों से तो कोई बात ही नहीं। उसमें पूछा गया है कि क्या इस पे जो है कॉलोनी वासियों से वार्ता हुई, कोई वार्ता नहीं, उस पर हाँ लिखा हुआ है। क्या सब लोग संतुष्ट हैं? हाँ लिख करके सब कुछ उन्होंने अपलोड करके मामला निस्तारित कर दिया है। तो ये है निरंकुश अधिकारी जो है इंद्रमणि त्रिपाठी, जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। अब उम्मीद कहाँ बची है? अब उम्मीद यही है कि कल ट्विटर हैंडल जितना मेरे को मुख्यमंत्री जी का मिला है उसमें मैंने डाला है कि मुख्यमंत्री जी आपसे ही अब न्याय की आस है, कृपया उपयुक्त प्रकरण का जो है संज्ञान ले और शीघ्र से शीघ्र हम लोगों को न्याय देने की कृपा करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे पीड़ित परिवार जो आज योगी सरकार में जहां बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा रही है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आज ये 55-56 जो परिवार है वो अपने घर को बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के BC महोदय और जो भ्रष्ट प्रशासन है वो इस 20,000 वर्ग फीट की जो पार्क है उसको बेचने की तैयारी में है, वो भी समाजवादी पार्टी के एक नेता के हाथों, जैसा कि एक व्यक्ति ने हमें जानकारी दी है। इसको लेकर तमाम पत्राचार हुई हैं। अब सभी की उम्मीदें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, लेकिन देखने की बात है कि लखनऊ जिला अधिकारी तक पत्राचार किए गए हैं, जांच के आदेश मिले, लेकिन आज तक कोई अधिकारी इस मोहल्ले में जांच करने तक नहीं आया। अभी तक इस पर कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल नहीं, यहाँ तक कि मामला न्यायालय में वादित चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस जमीन को बेच दिया गया। अब यहाँ के क्षेत्रीय लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आस लगाए हैं, क्षेत्रीय विधायक से आस लगाए हैं, क्योंकि सभी ने पत्राचार किया लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। सहयोगी संध्या के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।